चंदन आईएएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ये धी आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 8 है ईपीएफओ का। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा या कमेंट करिएगा, डायरेक्ट मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में। सारे इसके टेस्ट सीरीज 1 to 8 प्ले लिस्ट से जाके आप रिवाइज कर सकते हैं। धी आईएएस का ईपीएफओ टेस्ट 8। अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट ए। नो बडी बिलीव राम एट द फर्स्ट बट स्पेस टू बी राइट। इसमें क्या होगा? टर्न आउट। टर्न आउट मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए, बी फाउंड टू बी फाउंड टू बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टर्न आउट। डी ऑप्शन, टर्न आउट। नो बॉडी बिलीव राम एट द फर्स्ट बट ही टर्न आउट टू बी राइट। टर्न आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाउ आर यू स्पेस इन योर न्यू जॉब, आर यू एंजॉइंग इट। तो इसका क्या हो जाएगा? गेटिंग ऑन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वी बिलीव स्पेस एट टावर ब्लॉक आवर अपार्टमेंट इज ऑन द 15th फ्लोर। तो इसमें क्या हो जाएगा? वी लिव इन, वी लिव इन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वी लिव इन एट टावर ब्लॉक आवर अपार्टमेंट इज ऑन द 15th फ्लोर, 15वीं मंजिल पर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। वेयर यू वेर गोइंग टू अप्लाई फॉर जॉब एंड देन यू डिसाइड नॉट टू, सो व्हाट स्पेस। तो इसमें क्या हो जाएगा? पुट ऑफ यू। पुट ऑफ यू मतलब इसका क्या होगा? कॉजेज समवन टू लूज इंटरेस्ट या कॉजेज, कॉजेज समवन, समवन टू लूज, येलो या सी होगा, लूज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट या इंथ्यूजियम। ENTHUSIASM। इसका 4 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब एंड दे देन यूर डिसाइडेड नॉट टू, सो व्हाट यू पुट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें क्या है? ईच आइटम इन दिस सेशन कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस विथ an underlined word followed by four words group of words. Select the option that is the nearest meaning to the underlined word। तो पहले नेक्स्ट पहले क्वेश्चन में आएंगे। महेश इज मोस्टली प्रीजुडिसाइडेड इन हिज पॉलिटिकल ओपिनियन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? पक्षपात, पक्ष पक्षपात। ठीक है, पक्षपात। तो इसका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा इसका, जॉन्डी सेड। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। डोंट इंडल्ज योर टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है? अपनी दोहराना, अपनी दोहराना। ठीक है, तो अपनी दोहराना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? बी,
प्रोलिक्सिटी, अपनी दोहराना, किसी का सुनना ही नहीं। ठीक है, रिपीटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। राहुल इज ऑलवेज थ्रिफ्टी, तो इसका क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकली, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। हिज सालुबरियस वर्ड्स calmed द स्टूडेंट्स, तो सालुबरियस में होता क्या है? स्वास्थ्यप्रद, स्वास्थ्यप्रद। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? लीजेंट, मतलब क्लीन, हेल्दी, लीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। देयर प्रिवेल्ड ए वो बेगॉन फीलिंग इन द रूम। ठीक है, तो वो बिगॉन मतलब क्या होता है? दुख गया, दुख गया। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 9 का चेयरफुल। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है देखिए। ईच आइटम इन दिस सेशन कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस विथ अंडरलाइन वर्ड्स या वर्ड्स फॉलोड बाय द योर फोर वर्ड, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, हिंदी में बोलेंगे बिलोंग। ठीक है, तो दुख तो चेयरफुल, क्वेश्चन 9 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10 में। इट अपियर्स एट द होल ग्रुप ऑफ मोटिनस, तो इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का, 10 का सी, ओविडेंट। ओविडेंट मीन्स क्या हो गया? आज्ञाकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। दे कंसिडर देमसेल्फ एज फोज फ्रॉम बर्थ, तो इसका क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, फोज एंड फ्रेंड्स ऐसे। दिस पेंटिंग हैज ए डिस्टिंक्टिव एलिमेंट विच कैन बी नोटिस्ड वेल, तो नोटिस वेल, तो इसका क्या हो जाएगा? कॉमन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। द मैन इज द फाउंडेशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नो एरर, तो इसमें हमें करना क्या है? देखिए, ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज ए सेंटेंस विथ 3 underlined parts labeled as A, B, and C, and read each sentence to find out whether there is any error in any underlined part. If you find no error, your response should be इंडिकेट्स एज डी। कोई भी एरर नहीं होगा तो हम डी कर देंगे, बाकी एरर होगा तो उसमें बताएंगे कि इसमें ए में है कि बी में है कि सी में है। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट देखते हैं। ये मैं द मैन द मैन इज फाउंड द मैन इज द फाउंडेशनल डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी एंड नो एरर, तो 13 का क्या हो जाएगा? कहाँ आपको डाउट लग रहा है? तो ये है टू बी फाउंडेशनल डायरेक्टर में होगा। ठीक है, इसका बी होगा। फाउंडेशनल की जगह पे यहाँ पे क्या होगा? फाउंडिंग डायरेक्टर। द फाउंडिंग डायरेक्टर इज द राइट यूजर। फाउंडेशनल की जगह क्या लिखेंगे हम? फाउंडिंग डायरेक्टर, एफ ओ यू एन डी आई एन जी, फाउंडिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट आते हैं। पेरेंट्स ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी मेंबर्स आर कमिंग इन विथ ए लिटिल हेल्प फ्रॉम एनजीओ नो एरर, तो 14 में क्या हो जाएगा? सारे सही हैं तो नो एरर आ जाएंगे। 15 में देखते हैं। ईच वन ऑफ दीज चेयर्स आर ब्रोकन नो एरर, तो 15 का क्या हो जाएगा? इसमें सी में दिक्कत है। क्या दिक्कत है इसमें? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर की जगह इज ब्रोकन होगा, इज ब्रोकन। ईच वन ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। नेक्स्ट आते हैं 16 में। फीमेल लिटरेसी रेट gone up by 11% in the past decade are opposed to a 3% increase in male literacy no error, इसमें
एरर कहाँ पे है? सी में है। और सी में क्यों है? द 3% इंक्रीज इन मेल लिटरेसी इज द राइट यूज। 3% इंक्रीज इन मेल लिटरेसी। तो यहाँ पे अपोज टू की जगह पे क्या होगा? डेट ऑफ। द फीमेल लिटरेसी रेट gone up by 11% in the past decade opposed to। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3% पे हो जाएगा। थ्री में इसमें क्या होना चाहिए? एक जगह पे हो जाएगा डेट ऑफ। डेट ऑफ 3% इन 3% इंक्रीज इन मेल लिटरेसी। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 क्या कहता है? गिवन बिलो आर सम idioms phrase followed by four alternative meaning to the each। चूज द रिस्पांस ए बी सी और डी विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन। पहला देखते हैं। फॉलो सूट। फॉलो सूट तो इसका क्या हो जाएगा? डूइंग द सेम एज समवन एल्स हैज जस्ट डन। सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लोज हैव। तो क्लोज हैव क्या होगा? 18। मिराकुलस स्केप। ठीक है। नैरो स्केप। इसको कैसे बना देंगे? आई हैव आई हैड टू क्लोज हैव क्लोज सेव दिस मॉर्निंग व्हेन ए ट्रैक्टर अनएक्सपेक्टेडली सर्व इनटू माय लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। एट द क्रॉस रोड्स। तो इसमें क्या जाएगा? एट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ए डिसीजन। ठीक है। कैसे इसको यूज करेंगे? आफ्टर अर्निंग माई डिग्री आई एम एट ए क्रॉस आई नीड टू फिगर आउट विच डायरेक्शन माई लाइफ शुड टेक। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। ए पर्ल ऑफ विजडम। एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है। इसको बनाना हो सेंटेंस में तो कैसे बनाएंगे? देयर आर सेवरल पर्ल्स ऑफ विजडम इंस्रिज्ड इन ए शांति पर्व ऑफ द महाभारत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। नमक सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है? यह नागरिक अवज्ञा का एक रूप था। ठीक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधियों थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। ये भी सही है। गांधी जी पहले दक्षिण अफ्रीका में नमक सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला दूसरा सही है तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। एडिशनल जानकारी ले लेते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से अपने चुने हुए 79 साथियों को लेकर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित डांडी नामक गांव के लिए प्रस्थान किया और 6 अप्रैल को उन्होंने डांडी समुद्र तट पर स्वयं नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह की शुरुआत की। ठीक है, तो डेट याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? 12 मार्च। ठीक है, 1930। अब 12 का सीधे आधा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। और अप्रैल। ठीक है, तो 1930। ऐसे आपको डेट याद हो जाएंगे। कितने साथी थे? 79। ये डाटा पूछ सकता है। नेक्स्ट आगे को कुछ करते हैं। इसमें और थोड़ी जानकारी लेनी है तो आप फिर क्या हुआ? दांडी यात्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना क्या की? नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनो की रोम मार्च से की। आंदोलन का महत्वपूर्ण विशेषता महिलाओं और किशोरों की भागीदारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ब्रिटिश अधिकारी जो गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि थे और जो एक ऐसे राज्य में रहते थे जो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे को क्या बुलाया जाता था? ठीक है, तो क्या बुलाया जाता था इनको? रेजिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया? तो किस पार्टी ने किया? देखिए हुआ क्या था।
हिंदू सभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो हिंदू सभा भी नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं किए थे, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब वो भी नहीं किया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 24 में आते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1936 में किया गया था। कब किया गया था? 11 अप्रैल। डिटेल में जानना है तो 11 अप्रैल 1936, ये डेट याद रखेंगे। हुआ क्या था कि भारतीय अखिल किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किसान नेताओं ने की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। अब प्रोफेसर एन जी रंगा इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर एन जी रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। इसका गठबंधन इसलिए किया गया था कि ताकि किसानों की शिकायतों को दूर किया जा सके और उन्हें संगठित किया जा सके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गांधी जी द्वारा हरिजन उद्यान प्रारंभ किया गया। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है? पूरी तरह से जाति व्यवस्था पर हमले के लिए था, ये बिल्कुल गलत हो गया। हरिजन के लिए कुएं, सड़क, मंदिरों आदि खोलने के लिए था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हरिजनों के बीच सामाजिक कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए था, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 सही हो गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सन 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में निम्न में से किस प्रस्ताव को पारित किया गया? तो किस प्रस्ताव को पारित किया है? कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मुस्लिम नेता का चयन। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। हुआ क्या था? 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों पार्टियों का मध्य संयुक्त अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता प्रस्तुत किया गया। लखनऊ समझौते में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार किया गया और लखनऊ समझौते में बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 28 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? तो बहुत ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, किसकी की थी? तो बहिष्कृत हितकारी सभा। 27 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब कब की थी? तो 20 जुलाई 1924 को मुंबई में। डेट भी एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है, तो कब की थी? 20 जुलाई 1924 में। और कहाँ पे? मुंबई में। उस समय तो बम्बई नाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कमेंट करके बताइए बम्बई से मुंबई कब हुआ। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी लिए थे सेकंड वाले में, ये भी सही है। और मदन मोहन मालवीय लिए थे। तो 1 और 3, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट से डेट भी याद रखेंगे। 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोल में सम्मेलन। तो कभी कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग में डेट भी आ जाता है, तो इसका डेट कैसे याद रखेंगे? 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक चला था। ठीक है, तब चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजिनी नायडू, मदन मालवीय ने भी हिस्सा में सम्मेलन में हिस्सा लिया था। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमें डाउट सरोजिनी नायडू लग रहा है। सरोजिनी नायडू भी हिस्सा ली थी, तो इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, गूगल से एक बार चेक कर लीजिए, डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर, बाकी इंग्लिश वाले बच्चे को टेलीग्राम से पीडीएफ मिल ही जाएगा, नहीं तो कमेंट कर देंगे, डायरेक्ट मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, बाकी देख लीजिए उन्हें। 21, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28। नेक्स्ट वीडियो भी जब ईपीएफओ का 1 to 9 हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो सारा वीडियो इंग्लिश में बना के अपलोड कर देंगे।
जिससे बाकी लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम मुस्लिम कानून से संबंधित विषयों के अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। तो ये बिल्कुल सही है। जोनाथन डंकन ने हिंदू और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की शुरू किया था। तो ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। तो एक सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी। एक और दो, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय श्रम आंदोलन में साम्यवादी का प्रभाव कब से माना जाता है? ये 1920 के दशक से। भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए किन निर्देशों को 1950 तक भारत में संविधान में शामिल किया गया? तो ये किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। ठीक है। और डीपीएसपी आपको पता है कहाँ से आर्टिकल है इसके? डीपीएसपी के, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51। ठीक है। 51 क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब आते हैं 32 में। 1893-94 में न्यू लैंड फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में किसने उदारवादी राजनीति की आलोचना की? तो किसने की? अरविंद घोष ने। कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? ते प्रम प्रमथ नाथ मित्र। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और कब की गई थी? 1902 में। ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ था। 1902 में वरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र बनर्जी और प्रमथनाथ मित्र द्वारा कॉलेज में अनुशीलन समिति की गठन किया गया था। ठीक है। तीनों लोग थे। जिन्ना के 14 सूत्र का उद्देश्य क्या था? तो क्या था उस जिन्ना का? संवैधानिक सुधारों के माध्यम से एक स्वायत्त भारत में मुसलमानों के लिए राजनीतिक अधिकारी की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। अभिनव भारत का गठन किसने किया था? ये तो अभी न्यूज में भी रहा। ये तो सबको जानकारी होगा। ठीक है। तो किसने किया? बीडी सावरकर के। इनके जन्मदिन पे नए पार्लियामेंट का उद्घाटन भी हुआ है। बीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में, कब? 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। कब हो गई? 1904 में। याद रखेंगे। पहले क्या था? मित्र मेला के नाम से था। मित्र मेला। आईसी को 1904 में कन्वर्ट कर दिया गया अभिनव भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख निर्धारण करता है? तो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। 36 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है और महासचिव प्रत्येक सदस्य को इस तिथि को सूचना भेजता है। तो ये ध्यान रखेंगे। 36 का ए हो जाएगा। 37 में आते हैं। बाकी इंग्लिश वाले मीडियम बच्चे देख लीजिए। 29, 30, 31, 32। अब इसके बाद इंग्लिश में बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो। 33, 34, 35 और 36। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। तो हमें रॉन्ग देखना है कौन सा सही नहीं है। यह एक वैधानिक निकाय है। तो यही गलत हो गया। ठीक है। दूसरा देखते हैं। यह प्रधानमंत्री के लिए एक कर्मचारी एजेंसी। ये भी सही है। इस विभाग का इसे एक विभाग का दर्जा दिया गया। ये भी सही है। इसके अंतर्गत कोई संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। तो तीनों सही है। गलत हो गया। 37 का ए हो जाएगा। आंसर ए। ठीक है। ये यह एक वैधानिक निकाय। ये क्या है? यह एक गैर संवैधानिक और गैर संविधिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 38 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित खंडों में से कौन सा शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है? तो मौलिक कर्तव्य ये भी करता है। ठीक है। राज्य नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 मौलिक अधिकार। तीनों हो जाएंगे। डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक प्रकाशित करता है? तो कौन करता है ये?
ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी अंतर्राष्ट्रीय, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई? इसका क्या हो जाएगा? मल्होत्रा समिति, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और ये ईडा अधिनियम, आई आर, ये सारा इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। IRDAI अधिनियम कब आया था? 1999 में। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। अब इसमें क्या है? मैच दी फॉलोइंग है, योजना है और प्रस्तावक है। ठीक है, तो इसको यहाँ से देख लीजिए। तो बॉम्बे योजना, तो बिरला और टाटा समूह। बॉम्बे योजना, बिरला और टाटा समूह हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा? चार। एग्जाम में यहाँ से ले लीजिए कैलकुलेटर में, एक का चार हो जाएगा। गांधीवादी योजना, तो ये श्रीमन नारायण, तो बी का तीन हो जाएगा। ठीक है। पीपल्स योजना, तो ये है MN रॉय, तो दो हो गया सी का। सर्वोदय योजना लास्ट बचा है, तो जयप्रकाश नारायण, एक हो जाएगा। तो यहीं से देख लेंगे, 4 3 2 1, 4 3 2 1, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 में। एक मिश्रित आर्थिक प्रणाली में क्या होता है? सरकार और बाजार दोनों एक साथ आर्थिक उत्पादन और वितरण का फैसला करते हैं। 42 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत के संविधान का उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो उद्देशिका में भारत के संविधान का मूल संरचना निहित है। तो 43 का क्या हो जाएगा? सॉरी, 43 का बी। एक मिनट, फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। उद्देशिका को मूल रूप से पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का पद नहीं था, ये भी सही है। उद्देशिका में भारत के संविधान की मूल संरचना निहित है, ये भी सही है। ठीक है। उद्देशिका अपने आप किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये भी सही है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां भाषा अस्पष्ट है वहां संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक के रूप में उद्देशिका पर विचार नहीं किया जा सकता, तो यही गलत हो जाएगा, डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डी। नहीं पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। अब 37 इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। अभी 50 तक करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कि आपको छोटे छोटे वीडियो मिल जाएंगे। और साउंड स्लो हो तो अगली इसको इंक्रीज करके पूरा अच्छे से वीडियो एक दूसरा लोड करेंगे मिक्सिंग करने के बाद। सूची 1 या सूची 2 में भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं और उधार लिया गया। ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए। तो देखिए, मौलिक अधिकार, तो बी, जो भी मौजूद वाला काम होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये सारे कहाँ जाएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। दूसरा क्या है? संसदीय सरकार, तो ब्रिटेन का हो गया। ठीक है। अपशिष्ट शक्ति की विचार, तो ई कनाडा हो जाएगा। ठीक है। और बचा क्या? राज्य के नीति निदेशक, DPSP, तो आयरलैंड है, ये सबको पता है। आंसर हो जाएगा सी। उससे पहले यहाँ पे लिख लेंगे 1 का बी। एग्जाम में कभी भी ये मैच दी फॉलोइंग गलत नहीं होगा, आप यहाँ लिख लेंगे। तीसरे का क्या था? ई था। और चौथे का क्या है? सी। तो देख लेंगे BAEC, BAEC। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। भारत में बजट में भारत के सांकेतिक निधि से दो प्रकार के व्यय होते हैं। सांकेतिक निधि पर किया गया व्यय और सांकेतिक निधि से किया गया किए गए व्यय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 45 का देखते हैं।
प्रभावित व्यय संसद द्वारा गैर मतदान योग्य है। ये बिल्कुल सही है। संसद द्वारा इसकी चर्चा नहीं की जा सकती, तो ये गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन को भारत के संचित निधि पर लगाया जाता है, संचित निधि पर होगा। तो ये भी सही है। तो एक और तीन हमारा सही है, तो इसका एक और तीन मतलब बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब विचार कीजिए। ऑप्शन देख लीजिए क्या पूछ रहा है हमें। इसमें पूछ रहा है सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है। राज्यपाल विधायिका द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए पारित कुछ प्रकार के विधेयक आरक्षित कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। राज्य सूची में उल्लेखित कुछ मामलों पर बिल राज्य विधायिका में केवल राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ पेश किए जा सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है इसका। तो आते हैं इसमें देखते हैं, तो ए और एक और दो सी ऑप्शन हो जाएगा। 47 में आते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचनगर इलेक्टोरल कॉलेज में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। ठीक है, 47 तो कौन शामिल नहीं है देखते हैं। तो राज्य सभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। राज्य की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी शामिल है। राज्य के विधान परिषद के सभी सदस्य, ये शामिल नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल सी। 48 में आते हैं। घटपर्णी मान घटपर्णी मांसाहारी कीट भक्षी पौधों की उपलब्धता इसकी किसकी कमी के कारण बढ़ रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 48 का, तो ये याद रखेंगे नाइट्रोजन से। सी ऑप्शन हो जाएगा। 49 में आते हैं। जब एक पर्वत आरोही उच्च ऊंचाई के शीर्ष लंब तक चढ़ता है तो उसकी सांस लेने की दर क्या हो जाती है। तो सांस लेने की दर क्या होगी, प्रति मिनट बढ़ जाती है। जिसका क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब के साथ बढ़ती है। ये ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि शीर्ष ऊंचाई पर वायुमंडल का दबाव कम होने की वजह से शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए अधिक सांस लेने की आवश्यकता होती है। सिंपल सा रीजन है। क्वेश्चन नंबर 50। एक कंप्यूटर के शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के जरूरी हिस्से को लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये सबको पता है, बूटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।